श्वेता तिवारी को बेटी के सामने पीटता था पति, दोनों शादियों और बच्चों पर एक्ट्रेस ने बयान किया दर्ज। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। श्वेता ने 2 बार शादी की और दोनों बार ही उनके पार्टनर्स के साथ रिश्ता बेहद खराब मोड़ पर खत्म हुआ। वहीं हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने अपनी असल शादी को लेकर खुलकर बातें की है। उन्होंने बताया है कि इन सब के बीच उनके बच्चों पर क्या क्या गुजरी है। पहली शादी से श्वेता की एक बेटी पलक और दूसरी शादी से उनका एक बेटा रेहांश है। श्वेता ने यहाँ तक बताया है कि इस तरह उनकी बेटी पलक ने उनके साथ होते हुए अत्याचार को अपने आंखों से देखा है। कुछ होता है फिल्म में 8 अभिनेत्रियों ने काम करने से किया था इनकार, फिर शाहरुख खान ने सुझाया था रानी का नाम। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। रानी ने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना बड़ा मुकाम बनाया है, लेकिन उनकी आवाज को लेकर उनके लिए ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज हिंदी सिनेमा में रानी मुखर्जी को अपने दमदार अभिनय के साथ साथ अपनी आवाज के लिए भी जाना जाता है। हालांकि उनके शुरुआती दिनों में ऐसा कहा जाता था कि उनकी आवाज आदर्श अभिनेत्रियों की तरह पतली नहीं है। रानी मुखर्जी ने 14 साल की उम्र से ही बंगाली फिल्मों में एक्टिंग शुरू कर दी थी। वहीं रानी ने 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में फिल्म राजा की आएगी बारात में डेब्यू किया। इस फिल्म में रानी मुखर्जी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया, लेकिन यह फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई। लेकिन इसके टाइटल ट्रैक में रानी मुखर्जी की एक्टिंग शाहरुख खान को पसंद आ गई थी। रानी मुखर्जी के स्ट्रगल के दिनों में करण जौहर कुछ होता है बना रहे थे। फिल्म में कुछ होता है के साथ साथ रानी मुखर्जी विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम में भी काम कर रही थी। रानी की पहली फिल्म में ही उनकी आवाज को डब किया गया था, तो रानी से करण जौहर ने कहा था कि वो उनकी आवाज को डब नहीं करेंगे और उनकी ओरिजिनल आवाज का ही इस्तेमाल करेंगे। फिल्म कुछ होता है में रानी को शाहरुख खान और काजोल के साथ काम करना था, जो उस वक्त की सुपरहिट जोड़ी थी। कहा जाता है कि यही कारण था कि टीना के किरदार के लिए कोई अभिनेत्री राजी नहीं हो रही थी। रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फिल्म को 8 अभिनेत्रियों ने करने से इनकार कर दिया था। सभी अभिनेत्रियों का मानना था कि दर्शक शाहरुख खान काजोल को ही पसंद करेंगे। कभी संजय दत्त के प्यार में पागल माधुरी दीक्षित ने इस वजह से तोड़ लिया था रिश्ता, 26 सालों तक बनाए रखी थी दूरी। संजय दत्त और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने खलनायक, साजन, महानता जैसी कई फिल्मों में काम किया है। पर्दे पर जब ये जोड़ी लोगों को पसंद आई तो असल जिंदगी में भी इनके प्यार के चर्चे उस वक्त हर किसी के जुबान पर आम हो चले थे। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे और शादी तक भी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त दोनों के लिए परेशानी की वजह थी माधुरी का परिवार, जो नहीं चाहता था कि उनकी बेटी दत्त परिवार में बहू बने। दरअसल उसके पीछे वजह भी संजय दत्त का शादीशुदा होना था और एक बेटी का पिता होना। माधुरी का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी की वजह से किसी का घर टूटे या फिर माधुरी किसी शादीशुदा इंसान से शादी करे। लेकिन माधुरी और संजय दत्त उस वक्त एक दूसरे को तहे दिल से चाहने लगे थे और अलग होना उन्हें मंजूर नहीं था। पर एक हादसे ने सब बदल दिया और माधुरी खुद ही संजय दत्त से दूरी बना ली। वो हादसा था 1993 का बम ब्लास्ट। मुंबई बम ब्लास्ट में जब संजय दत्त का नाम सामने आया तो माधुरी ने खुद ही उनसे दूरी बना ली, क्योंकि संजय को इस केस में जेल तक जाना पड़ा था। इसके बाद संजय की जिंदगी बदल गई तो माधुरी का फोकस पूरी तरह से फिल्मों पर हो गया। उन्होंने दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन जैसी शानदार जबरदस्त हिट फिल्में की। इसके बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को कभी ना तो साथ एक प्लेटफॉर्म पर देखा गया और ना ही किसी फिल्म में। करीब 26 सालों तक इन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन 2019 में ये जोड़ी करण जौहर की फिल्म में दिखी थी। फिल्म का नाम था कलंक। फिल्म भले ही ना चली, लेकिन इन्हें फिर साथ देखना फैंस को काफी पसंद आया था।